Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know, yesterday we have discussed about the past form of the verb. Yesterday I have explained so many past forms of the verb. That means main verb second form. So I hope you all have learned all the main verb second form. Okay. So we have also discussed about the first type of past tense, simple past tense. So let us move to next, past continuous tense. Past continuous tense means the work was going on. जहाँ पे काम हो रहा था, दैट मीन्स चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, दैट वॉज नॉट completed, दैट वॉज गोइंग ऑन, देयर वी यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जहाँ पे वर्क हो रहा होता है ना, कंप्लीट नहीं हुआ होता है. सो लेट अस सी व्हाट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. वेट. This tense is used for an action that was in the middle of the happening at a particular time in the past. एक किसी particular टाइम में क्या होता है, कोई भी वर्क जो है वो हो रहा होता है. ठीक है. दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन, एक एक्शन के लिए यूज होता है. दैट वॉज इन द मिडल ऑफ द हैपनिंग, जो कि मिडल में होता है, होने के. दैट मीन्स द वर्क इज इन मिडल, मतलब काम चल रहा है ना. उस सेंस में लिया जाता है कि वर्क वॉज गोइंग ऑन, कि आपका काम चल रहा था एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम में पास्ट के. सो पास्ट में जब हमारा वर्क हो रहा होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके. सो व्हाट आर द रूल बिहाइंड इट, इसका रूल क्या होता है. सो फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट. ओके, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. एज यू ऑल नो, इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब to make the negative or to make the interrogative. Okay, but in past continuous tense we use helping verb was were. यहाँ पे क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब या तो was या तो were. Okay, and after that प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सपोज प्ले, प्ले में क्या हो जाएगा, ing. प्लेइंग. क्राई, क्राई प्लस ing, क्राइंग. ओके, इस तरह से ऐड हो जाती है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द रूल. क्या रूल होता है, वेट. रूल ये है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ होती है और ऑब्जेक्ट होता है. अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर होती है. हाउ डू वी यूज वॉज और वर्ब, सो विथ सिंगुलर वन. ओके, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज वॉज एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज वर. ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम वॉज यूज़ करते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम वर यूज़ करते हैं. दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक, यस, हम बोल सकते हैं ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. और जैसे कि प्लूरल में दे, वी, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं. ओके, सो इन दिस वे वी यूज दिस. ओके, सो इट इज clear where do we use the helping verb was and where do we use verb. So with singular one we use was and with plural one we use were. Next, see the example. First example, I was watching TV. Okay, that means मैं TV देख रहा था. Here I क्या है, I is a subject, was is a helping verb, watching main verb प्लस ing, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. ओके, एंड टीवी इज ऑब्जेक्ट हेयर. ओके, लिसन अगेन. आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉच प्लस ing, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड टीवी ऑब्जेक्ट. ओके, second example, they were doing their work. Here I have given you two examples. Okay, first that I have made with the help of was and the second one I have made with the help of were. Okay, so as you can see, I is also singular, so we have used here was, and they is plural, so we have used here were. Okay, so they were doing their work. Here they is subject, were is helping verb, doing is main verb first form plus ing and their work is object. Okay, they were doing their work. यहाँ पे they हमारा subject है, were हमारा
क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देयर वर्क इज ए ऑब्जेक्ट. ओके, सो दे वर डूइंग देयर वर्क. नाउ आफ्टर पास्ट continuous, let us move to our next. Past continuous is clear. If you have any doubt, then ask in comment box. Next one is past perfect tense. Now what is past perfect tense? The past perfect tense refers to a time earlier than before now. Okay, the past perfect tense refers to a time earlier than before now. It is used to make it clear that one event happened before another in the past. है ना, यहाँ पे 2 इवेंट शो किए जाते हैं जिसमें एक इवेंट एक के शुरू होने के पहले ख़त्म हो चुका होता है ना. दैट वन इवेंट हैपेंड, एक हो गया बिफोर अनदर इन द पास्ट, है ना, दूसरे के पहले एक इवेंट ख़त्म हो जाता है. तो हर सेंटेंस में 2 चीज़ें कंप्लीट होती हैं और यहाँ पे हम इसी को पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. द पास्ट परफेक्ट टेंस रिफर्स टू अ टाइम अर्लियर देन बिफोर. नाउ it is used to make it clear that one event happened before another in the past. Okay, what is the rule behind it? अब रूल हम देखेंगे. तो रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब यूज. हेल्पिंग वर्ब हैड होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अब इसमें तो कोई वो नहीं है कि सिंगुलर हो प्लूरल हो, कुछ भी हो, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड हो जाएगी और जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म हो जाए. सपोज प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह से क्राई की क्राइड हो जाएगी, बाय की बॉट हो जाएगी, ब्रिंग की ब्रॉट हो जाएगी, है ना. सो वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. लेट अस सी एग्जांपल. आई हैड डिसाइडेड टू गो टू लंदन. ठीक है, आई हैड डिसाइडेड टू गो टू लंदन. यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डिसाइडेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड टू गो टू द लंदन इज एन ऑब्जेक्ट. ये क्या है, ऑब्जेक्ट. सो आई सब्जेक्ट, had helping verb, decided main verb, to go to the London is an object. Okay, let us see the next example. She had given her books to the teacher. She subject, had helping verb, given main verb third form, her books to the teacher is an object. Okay, so she is a subject, had helping verb, given main verb third form, her books to the teacher is an object. So today we have seen about the past continuous tense and past perfect tense. There is no doubt. If you have any doubt, then ask. So this is enough for today. I will ask some questions related to these topics as you end up watching the video. Okay, and if you have any problem, then ask. And class, be regular and also daily give answers. Okay, whatever I will ask you, you all give answers. Okay, thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.